नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष राट की। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज हम मैरिड लाइफ को लेकर के एक बहुत अनोखा प्रयोग बताएंगे। पति पत्नी के रिश्ते किसी भी स्तर पर आ जाएं। अभी जब हम ये कार्यक्रम शूट कर रहे हैं तो इस समय जब शूट कर रहे हैं आप तक पहुंचेगा तो हम मुंबई में हैं, लेकिन जब शूट कर रहे हैं तो हम इंदौर में हैं। और आज यहाँ पर एक ऐसा केस आया जो अंदर तक हमें झकझोरा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के किसी भी मोड़ पर आप किसी भी स्तर पर हो, बट यह विषय बहुत बड़े पैमाने पर अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कारण इसमें 4-5 लोग डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, एक स्त्री, एक पुरुष और 1-2 बच्चे। ये 4 डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट माता पिता, ननद नंदोई, साला साढ़ू आदि तमाम रिश्ते आ जाते हैं। डायरेक्ट को ही लेकर के हम चलते हैं। तो इन मान लीजिए 2 बच्चे हम लेके चलें तो दोनों बच्चों का जन्मांक, उनके प्लैनेट्स, माता पिता का भाव वहाँ से, और पति पत्नी के अपने सप्तम द्वितीय भाव, इन दोनों चारों जन्मांकों को अगर हम देखें तो हर जगह से संकेत मिल जाता है कि रिश्ता आगे कैसे चलेगा, बेहतर या खतरनाक, शुभ या अशुभ। अब किसी भी स्थिति में आपकी कुंडली में हो, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं, प्रयोग बताता हूं। पति पत्नी एक बार मेरे कहने से दोनों सोचें, ईगो साइड करके, एटीट्यूड साइड करके, उनको बिल्कुल किनारे कर दीजिएगा। अपना ईगो और अपना एटीट्यूड साइड कर दीजिएगा और मेरा यह प्रयोग पति पत्नी मिलकर कर लें। प्रेमी प्रेमिका भी कर सकते हैं। मित्रों, आपको एक पीपल का या बरगद का पौधा खरीदना है और अपने घर से जहाँ भी रहते हो, किराए पे रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, अपने घर से पश्चिम दिशा में जिधर सूरज डूबता है उधर बढ़ जाइए, पेड़ को लेकर के 1-2 किलोमीटर कम से कम जाइए, दूर थोड़ा सा हो, और पब्लिक प्लेस पर इस पौधे को आप दोनों मिलकर रोपिए। मिलकर गड्ढा खोदिए, मिलकर गड्ढे से मिट्टी निकालिए, दोनों हाथ लगा करके, दोनों पति और पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, हाथ दोनों का लगेगा, चारों हाथ से पौधे को मिट्टी में डालिए, मिट्टी से ढकिए जड़ को, और पानी डालिए और प्रणाम करते हुए अपने घर आ जाइए। इस पौधे का देखभाल अनिवार्य है। दिशा पश्चिम, पौधा पीपल या बरगद, 2 ही पौधा, तीसरा नहीं। अगर आपके आसपास मान लीजिए देश विदेश बाहर हैं आप, जहाँ पीपल का पौधा नहीं है या आप लगा नहीं सकते हैं, तो आपको भाई भारत आना पड़ेगा पौधा लगाने के लिए। इसका ऑप्शन नहीं है, यह प्रयोग ही इसी पर आधारित है। तो हमने पीपल क्यों लिया? शनि के कारण लिया। शनि क्यों लिया? सप्तम से चतुर्थेश काल पुरुष की कुंडली, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पश्चिम दिशा दुखों की दिशा, शनि की दिशा। पौधा लगाकर उसको सकारात्मक किया। पीपल क्यों? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, शनि का प्रभाव शांत कर देता है। शनि कार्बन डाइऑक्साइड है, शनि अंधेरा है। कनेक्शन देखिए, तर्क पर आएंगे, आनंद आएगा। ठोक कर कहते हैं 100% रिजल्ट आएगा। अगर वृक्ष सूख जाए, पौधा सूख जाए, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं, जगह बदल दीजिए। इसका संकेत परिस्थिति जन्य तो होगा, मतलब कोई तोड़ दिया, उखाड़ दिया, जड़ टूट गया, पेड़ बड़ा था नहीं पकड़ा, वहम ना पालिएगा। हालांकि संकेत है कुछ
निगेटिव, लेकिन हम आपको डराएंगे नहीं, वहम ना पालिए, उसी जगह पर दूसरा पौधा लगाइए। इन केस मान लीजिए वो भी सूख जाए तो जगह बदल दीजिए, उससे 4-6-10 फीट आगे पीछे देख लीजिए या थोड़ा दूर चले जाइए। घर से पश्चिम दिशा का बंधन है और कोई बंधन नहीं है। वहम ना पालिए, तब तक लगाते रहिए जब तक वो पौधा जड़ पकड़कर बढ़ने ना लगे, और जैसे भैया बढ़ना शुरू करेगा आपका दाम्पत्य जीवन फिर से जड़ पकड़ लेगा और आप पति पत्नी बहुत सुख और सौहार्द से रहेंगे। मैं वचन देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा हो। बस हमारे कहने से, आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारे कहने से ईगो हटा दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाइए, थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाइए, क्या दिक्कत है? झुक जाइए, क्या दिक्कत है? कोई भी झुक जाए। पुरुष कोई पैर कट के बाहर थोड़ी हो जाएगा, झुक गए तो, मना लिए तो पाँव छू करके माफ़ी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है? रिश्ता तो बच जाएगा यार। देखिए ना उन छोटे छोटे बच्चों को, कैसे आप लोग का चेहरा देखते होंगे, कैसे आप लोगों के चेहरे पर उनकी खुशियाँ टिकी होती हैं। इतने केसेस आते हैं, ऐसे बच्चे रोते हैं मेरे सामने, कलेजा फट जाता मेरा भी। मम्मी ये, पापा ये, ऐसे रहते हैं। आपको हक नहीं है माँ पिता कहलाने का अगर आप बच्चे पाल नहीं पाते, बच्चों को जोड़ नहीं पाते। तो कोई भी रिश्ते हो, उन्हें सजोना सीखिए, उन्हें सिलना सीखिए, उन्हें फाड़ना नहीं है। यही जीवन है, यही जीवन का आधार है। आप सबके सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव महाराज आप सबको हमेशा सुखी रखें। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।